Hello friends, you are most welcome to my channel The River Textbook। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हम हिंदी में कहते हैं पौधों के अंदर में पोषण। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि पौधे अपना पोषण कैसे करते हैं। इन क्लास 6 you learned that food is essential for all living organisms। क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं कि खाना सारे जीवों के लिए अनिवार्य है। You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स को हिंदी में हम खनिज कहते हैं, ये सभी चीज़ें खाने में होती हैं। ये सभी चीज़ें खाने के घटक हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये सभी खाने के घटक जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये जो सभी खाने की अंदर में जो रहने वाली चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है और इन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, हिंदी में इसे हम पोषक तत्व कहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सारे जीवों को खाने की आवश्यकता है, सारे जीवों को खाना चाहिए। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं, परंतु जानवर और मनुष्य अपना खाना खुद नहीं बना पाते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। जानवर और मनुष्य अपना खाना कहाँ से पाते हैं? तो इन्हें अपना खाना प्लांट्स या तो पौधों से मिलता है या फिर जो जानवर पौधे खाते हैं उनसे मिलता है। दस humans and animals are directly or indirectly dependent on plants। इसलिए मनुष्य और जानवर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्लांट्स के ऊपर, पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं। बूझो wants to know how plants prepare their own food। बूझो जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना खुद का खाना कैसे बना लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधों का खाना बनाने का तरीका। प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट्स ही ऐसे जीव हैं जो अपना खुद का खाना पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज के मदद से बना लेते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। खाना बनाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, प्लांट्स को उनके आसपास से मिल जाता है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज़, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes। ये जो पोषक तत्व हैं जीवों के शरीर को बनाने में, उनके ग्रोथ में, डैमेज्ड पार्ट्स, शरीर में अगर कोई पार्ट डैमेज्ड हो जाता है तो उनको रिपेयर करने में मदद करते हैं और उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जीवों को, जिससे कि वो अपने लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है, इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता है। तो ये एनर्जी इन्हें न्यूट्रिएंट से मिलता है। जो पोषक तत्व, जो खाना से जो पोषक तत्व मिलता है, उन्हीं से ये एनर्जी जीवों को मिलता है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन, जिसे हम हिंदी में पोषण कहते हैं, ये खाना लेने का तरीका और उसको अपने शरीर के अंदर उपयोग करने के तरीके को हम पोषण कहते हैं या न्यूट्रिशन कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म मेक फूड
themselves from simple substances is called autotropic। खाना बनाने का तरीका जिसमें कि जीव कुछ सिंपल सब्सटेंसेस से को यूज़ में ला करके वो खाना खुद से बना लेते हैं, इस तरह के न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। कुछ जीव अपना पोषण खुद कर लेते हैं, उसके लिए उन्हें किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ता है। जैसे कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसलिए हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट other organisms take in ready-made food prepared by the plants। जानवर और बहुत सारे दूसरे जीव प्लांट्स के द्वारा बनाए गए रेडीमेड फूड के ऊपर वो निर्भर करते हैं, वो उन्हें खाते हैं, वो उन्हें लेते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रोस मीन्स अदर। Paheli wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do। पहेली ये जानना चाहते हैं कि हमारा शरीर पौधों की तरह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स की मदद से खाना क्यों नहीं बना पाते हैं। Now we may ask where the food factories of plants are located। अब हम पूछ सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर में खाना बनाने का जगह किधर है। खाना प्लांट्स अपने किस जगह पे प्लांट्स खाना बनाते हैं। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए बॉडी और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। खाना या तो सारे प्लांट्स में बनता है या फिर कुछ खास पार्ट्स में बनता है। वाई डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। प्लांट्स रॉ मटेरियल्स को, खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाली चीज़ों को अपने आसपास से उसे कैसे मिलता है, वो कैसे ले लेता है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। फूड फैक्ट्रीज मतलब प्लांट्स के अंदर में जहाँ खाना वो बनाते हैं, तो उस जगह पे ये सारा रॉ मटेरियल्स कैसे पहुँच जाता है। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस प्लांट्स के अंदर में जो खाना बनाने का तरीका है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में पत्ते जो होते हैं इन्हें फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है, क्योंकि प्लांट्स पत्तों के अंदर में अपना खाना तैयार करते हैं। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स। खाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो पत्तों में चलती है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। इसलिए खाना बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, ये जो सारे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है वो प्लांट्स के पत्तों तक पहुंचना चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। पानी और खनिज मिट्टी के अंदर में मौजूद होता है, उसे रूट्स, प्लांट्स के जो जड़ होते हैं, रूट्स होते हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। रूट्स मिट्टी से पानी और खनिज को एब्जॉर्ब करके पत्तों तक पहुंचा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। पत्तों के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं। प्लांट्स उन छेदों के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड पोल्स। ये गार्ड सेल्स, ये जो पोर्स हैं, ये जो छोटे छोटे छेद हैं,
ये गार्ड सेल से घिरे होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। इन छोटे छोटे छेदों को स्टोमाटा कहते हैं। अब देखते हैं ये ऊपर में क्या लिखा है। सेल्स, सेल्स को हिंदी में हम कोशिकाएं कहते हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा है कि बिल्डिंग्स ईंटों से मिल करके बने होते हैं। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। ठीक इसी तरह से जीवों के जो शरीर होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट्स जिन्हें हम सेल्स कहते हैं उनसे मिल के बने होते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स को केवल माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ जीव केवल एक ही सेल से बने होते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। ये है सेल मेम्ब्रेन। ऊपर का जो बाउंड्री है इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये पतला सा जो लाइनिंग दिख रहा है जो सेल के चारों ओर है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। ज़्यादातर कोशिकाओं में ये बीच में सेंट्रली बीच में उनके लगभग मध्य पार्ट में लोकेटेड स्फेरिकल लगभग गोल एक स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। ज़्यादातर सेल्स में होता है ये वाला पार्ट, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये जो पार्ट है ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जेली की तरह होता है, ये फ्लूइड होता है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। बूझो wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves। बूझो यह जानना चाहता है कि प्लांट्स के रूट्स जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो वाटर और मिनरल्स पत्तों तक कैसे पहुंचते हैं। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves। पौधों के तनों में, उनके शाखाओं में, उनके रूट्स में पाइप की तरह एक चीज़ होता है जो कि पूरे तनों में, शाखाओं में, पत्तों में वो वेसल्स जाता है। वो पाइप की तरह होता है, उसे वेसल्स कहते हैं। दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। ये जो वेसल्स होते हैं ये कंटिन्यूअस पाथ बनाता है, मतलब कि बिना रुकावट का रास्ता बनाता है जिसके जरिए वाटर और मिनरल्स पत्तों तक पहुंचते हैं। वाटर और मतलब जो भी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स, वो पत्तों तक पहुंचते हैं। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 में आप प्लांट्स के अंदर में ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स को आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। मिनरल्स प्लांट्स के अंदर में कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाता है। पहेली वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। प्लांट्स के अंदर में पत्ते जो होते हैं वो उनका फूड फैक्ट्री होता है, क्योंकि पत्तों के अंदर में प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। लेकिन पहेली जानना चाहती है
कि पत्तों के अंदर में ऐसी क्या खास चीज़ होती है जो कि प्लांट्स के अदर पार्ट्स में नहीं होता है, जिसके वजह से पत्ते खाना बना लेते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तों में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इस ग्रीन पिगमेंट की वजह से पत्तों का रंग हरा होता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये जो क्लोरोफिल है ये पत्तों को लाइट एनर्जी, जो सनलाइट है, उसे कैप्चर करने में मदद करता है। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये लाइट एनर्जी, इस लाइट एनर्जी को पौधे यूज़ करते हैं खाना बनाने में। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से पत्ते इसको खाना बनाने में यूज़ करते हैं। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। चूँकि ये जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया है ये सनलाइट के मौजूदगी में चलती है, इसीलिए इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस टू कंबाइन, मतलब जोड़ना। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए हमें इससे पता चलता है कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये फोटोसिंथेसिस को, प्रक्रिया को चलाने के लिए ये अनिवार्य है। इसमें से किसी भी एक चीज़ की कमी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को चलने नहीं देगी। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये पृथ्वी पे अद्वितीय प्रक्रिया है। द सोलर एनर्जी is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट को पत्ते कैप्चर कर लेते हैं और खाने के रूप में अब वो स्टोर कर लेते हैं। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए सूरज सारे जीवों का आखिरी सोर्स है एनर्जी का। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप सोच सकते हैं कि जीवन कैसा होगा बिना फोटोसिंथेसिस के पृथ्वी पे? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस के अभाव में, फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में कोई खाना ही नहीं रहेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन फूड मेड बाय द प्लांट्स। जितने भी जीव हैं, जितने भी सजीव हैं, उन सारे जीवों का जो सर्वाइवल है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो खाना प्लांट्स बनाते हैं उन्हीं के ऊपर वो निर्भर करते हैं। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा, खाने के अलावा ऑक्सीजन भी सारे जीवों के लिए अनिवार्य है, उनके सर्वाइवल के लिए अनिवार्य है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो जीव सांस नहीं ले पाएंगे, अगर जीव सांस नहीं ले पाएंगे तो वो जी नहीं पाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के दौरान प्लांट्स अपना खाना भी तैयार करते हैं और उस समय ऑक्सीजन भी तैयार करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और उस ऑक्सीजन को दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको यूज़ करते हैं, लेते हैं, सांस लेते हैं उससे। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। इसलिए फोटोसिंथेसिस के बिना जीवन पृथ्वी पे असंभव है।
During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के दौरान पत्तों के अंदर में क्लोरोफिल वाला जो सेल होता है, क्लोरोफिल वाले जो सेल्स होते हैं, वो सूर्य की रोशनी के मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन. नीचे इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन is prepared. स्टोमाटा में गार्ड सेल्स, इसको आप देख सकते हैं, ये गार्ड सेल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओपन होता है, क्लोज होता है, और पत्तों को गैसेस एक्सचेंज करने में यही मददगार होता है. ये स्टोमाटा के चारों ओर होता है. गार्ड सेल्स ये दो होता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. इस प्रक्रिया के दौरान, फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के दौरान प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं. द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. लास्ट में कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च में बदल जाता है. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. पत्तों में स्टार्च की मौजूदगी ये दर्शाता है, ये बताता है कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो चलती है. द स्टार्च इज़ ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट. अब चूंकि कार्बोहाइड्रेट ही स्टार्च बन जाता है, इसीलिए स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं. Bujo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. बूझो ने ऑब्जर्व किया, बूझो कुछ प्लांट्स को ऐसे देखा जो कि हरे कलर के नहीं हैं. वो या तो गाढ़े लाल कलर के हैं, बैगनी कलर के हैं, या फिर भूरे कलर के हैं. रंग बिरंगे पत्तों को बूझो ने देखा. ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहता है, he wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. वो ये जानना चाहता है कि क्या इन पत्तों के अंदर भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चलती है या नहीं चलती. एक्टिविटी 1, टेक 2 potted plants of the same kind. एक ही तरह के 2 प्लांट्स गमले में लगाए हुए आप लीजिए. कीप वन इन द डार्क और in the bracket or in a black box. एक for 72 hours and the other in the sunlight. अब 2 में से एक को आप डार्क रूम में रख दीजिए और दूसरे को आप सनलाइट में रख दीजिए 72 घंटों के लिए. परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6. दोनों प्लांट्स के ऊपर आप आयोडीन टेस्ट कीजिए जैसा कि आपने क्लास 6 में किया है. आयोडीन टेस्ट होता है, पत्ते को अल्कोहल में उबाल करके उसके क्लोरोफिल को हटाया जाता है, उसके ऊपर आयोडीन डाला जाता है और उससे पत्ते का कलर चेंज हो जाता है और उससे पता चलता है कि स्टार्च की मौजूदगी है या नहीं उसमें. तो ये आप आयोडीन टेस्ट कीजिए. रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, आप अपने रिजल्ट्स को लिखिए. नाउ लीव द पॉट which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. जिस पौधे वाले गमले को आपने अंधेरे में रखा था,
उसे फिर आप 3 से 4 दिन के लिए आप सूरज की रोशनी में रख दीजिए और उसके बाद उसके ऊपर भी आप आयोडीन टेस्ट कीजिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक, और आप अपने नोटबुक में जो आप ऑब्जर्वेशंस मतलब आप जो पाते हैं उसे आप लिखिए। आपको जो अनुभव होता है, आप जो देखते हैं, आप उसे लिखिए। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, जो पत्ते हरे कलर के नहीं दिखते हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, दूसरे कलर, ज़्यादा मात्रा में दूसरे कलर के पिगमेंट्स की मौजूदगी के कारण जो ग्रीन कलर वाला जो पिगमेंट होता है वो ढक जाता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, उन पत्तों में भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चल रही होती है। यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, आप तालाब में या फिर ठहरे हुए पानी में आप हरे कलर की काई लगी हुई आप देखते होंगे, वो फिसलनदार रहती है थोड़ा। These are generally formed by the growth of organisms called algae। अब ये जो काई जो जमता है वो एक ऑर्गेनिज्म होता है एल्गी, उसके बढ़ने से, उसके ग्रोथ होने से, उस ऑर्गेनिज्म की वजह से ये ग्रीन पैचेस, ये ठहरे हुए पानी के ऊपर आ जाता है। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, क्या आप बता सकते हैं, क्या आप गेस कर सकते हैं कि एल्गी का कलर ग्रीन क्यों है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, उनके अंदर में क्लोरोफिल होता है जो कि उन्हें हरा रंग प्रदान करता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा, चूंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, एल्गी अपना खुद का खाना प्लांट्स की तरह बना सकता है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्लांट जो दूसरी चीज़ों को बनाता है वो कैसे बनाता है? You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis। आप अभी तुरंत पढ़ चुके हैं कि प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स किससे बना है? कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बना है। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats। अब ये जो चीज़ें हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये खाने के जो दूसरे घटक होते हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, इनको बनाने में ये मददगार होता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन, लेकिन प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजनस होता है, जिसके अंदर में नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, प्लांट्स को नाइट्रोजन किधर से मिलता है? Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air। आप याद कीजिए कि नाइट्रोजन की मौजूदगी प्रचुर मात्रा में होती है हवा में, गैसियस फॉर्म में। However, plants cannot absorb nitrogen in this form। अब प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद भी प्लांट्स जो है हवा से सीधा नाइट्रोजन गैस को यूटिलाइज करने के लिए ले नहीं पाता। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया
that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. मिट्टी के अंदर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि गैसियस नाइट्रोजन को उसको ऐसा बनाते हैं जिसको कि वो प्लांट्स यूज़ कर पाएँ और उसको मिट्टी में प्लांट्स के लायक यूजेबल बना करके छोड़ देते हैं, उन्हें वाटर सोल्यूबल बना करके छोड़ देते हैं। वाटर सोल्यूबल बना देने से प्लांट क्या करता है, उसको रूट्स के जरिए पानी के साथ एब्जॉर्ब कर लेता है। दीज सोल्यूबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर। ये जो सोल्यूबल नाइट्रोजन जब बन जाता है तो ये पानी के साथ प्लांट्स अपने रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब कर लेता है। Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. आपने ये भी देखा होगा कि किसान नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स मिट्टी में डालते हैं। In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. इस तरीके से प्लांट्स जो है अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है और भी दूसरे चीज़ों की कमी वो इस तरीके से पूरा करता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज components of food other than carbohydrates such as proteins and fats. अब खाने में कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन्स भी है, फैट्स भी है, तो ये सारा कंपोनेंट्स, ये सारा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चलती है तो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा ये जो अन्य दूसरी चीज़ें हैं जैसे प्रोटीन्स है और फैट्स है, इसे भी प्लांट्स तैयार कर सकता है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पोषण के अन्य तरीके पादपों के अंदर, प्लांट्स को पादप भी कहते हैं, पादपों के अंदर, पौधों के अंदर में पोषण के अन्य तरीके। There are some plants which do not have chlorophyll. कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। They cannot synthesize their food. वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। How do they survive and from where do they derive nutrition? अब वो खाना अपना खुद से बना नहीं सकते हैं तो वो कैसे जी पाते हैं और उनका पोषण, वो अपना पोषण कैसे कर पाते हैं? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. जानवरों और मनुष्य की तरह ये पौधे भी दूसरे पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं जो खाना बनाते हैं, जो खाना तैयार कर लेते हैं। They use the heterotrophic mode of nutrition. ये plants heterotrophic mode of nutrition के जरिए अपना पोषण करते हैं। Look at figure 1.5. Do you see yellow tubular structures of a tree? This is a plant called Cuscuta, in bracket umberbell. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. ये फिगर में ये रस्सी की तरह ये तनों में, ब्रांचेज में प्लांट्स का ये लिपटा रहता है। ये कस्कुटा प्लांट है। ये अपना खाना इस पेड़ के ऊपर, जिसके ऊपर ये छाया हुआ है, जिसके ऊपर ये चढ़ के रस्सी की तरह ये लगा हुआ है, ये इस प्लांट से, ये होस्ट प्लांट है, इससे ये अपना फूड डिराइव करता है, ये अपना न्यूट्रिशन इससे डिराइव करता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड ए होस्ट। जिस प्लांट के ऊपर ये कस्कुटा क्लाइंब किया हुआ है उसे हम होस्ट कहते हैं। सिंस इट डिराइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इट इज कॉल्ड ए पैरासाइट। ये वैल्यूएबल, कीमती चीज़ें,
ये होस्ट से, जिस प्लांट के ऊपर, जिस पेड़ के ऊपर ये चढ़ता है, उनसे ये कीमती चीज़ें डिराइव करता है, लेता है, वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, वैल्यूएबल जो काम के जो पोषक तत्व हैं वो लेता है, इसलिए इन्हें पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उनसे केवल लेता है, उन्हें देता कुछ है नहीं। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स ऑन द प्लांट्स? क्या हम और दूसरे जानवर पौधों के ऊपर पैरासाइट्स हैं? जिस तरह से पैरासाइट अपने होस्ट से अपने काम की चीज़ें, वैल्यूएबल चीज़ें ले लेता है पर उन्हें कुछ देता नहीं है, तो क्या हम भी वैसे ही हैं? प्लांट से अपने काम की चीज़ें ले लेते हैं और प्लांट को कुछ देते नहीं हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। आपको इस विषय पे सोचना चाहिए और अपने टीचर से इस विषय पे चर्चा कीजिए। पहेली wants to know whether mosquitoes, bedbugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites. ये सब कुछ ऑर्गेनिज्म है, मॉस्किटोज जैसे मच्छर, बेडबग्स, खटमल, लाइस एंड लीचेस, ये सभी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि खून चूसने का काम करते हैं। तो पहेली जानना चाहती है कि क्या ये ऑर्गेनिजम्स भी क्या पैरासाइट्स हैं? हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने उन पौधों के बारे में सुना है जो कि जानवरों को खा सकते हैं? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ ऐसे पौधे हैं जो कीड़े मकोड़ों को ट्रैप कर लेते हैं और ट्रैप करके उन्हें पचा लेते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? अब ये तो सुन के कोई भी भौचक्का हो जाएगा कि प्लांट्स भी कीड़े मकोड़े खाते हैं, इसलिए यहाँ पूछ रहा है, इज इट नॉट अमेजिंग? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर प्लांट्स। ये जो प्लांट्स है, ये जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, ये या तो हरे हो सकते हैं या फिर कुछ दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। ये फिगर 1.6 में ये पिचर प्लांट है। ये है पिचर प्लांट। ये पिचर की तरह शेप होता है इसका। ये जो लीव्स होता है ये पिचर में मॉडिफाइड हो जाता है। ये लीव्स पिचर में मॉडिफाइड हो जाता है, ये इसलिए इसको पिचर प्लांट कहते हैं। इसके ऊपर ये लिड है। ये इंसेक्ट जब इसके अंदर फंस जाता है तो ये बंद हो जाता है। The pitcher-like structure is the modified part of leaf. पत्ते मॉडिफाई होकर के वो घड़े की तरह बन जाते हैं। वो The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. पत्ते के सबसे ऊपरी वाला जो पार्ट होता है वो ढक्कन की तरह होता है, ढक्कन की तरह होता है, वो बंद होता है और खुलता है। Inside the pitcher there are hair which are directed downwards. पिचर के अंदर में बाल होते हैं जो कि नीचे की ओर डायरेक्टेड होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. जब कोई कीड़ा पिचर के अंदर में चला जाता है तो लिड अपने आप बंद हो जाता है और उसके बाद कीड़ा उस पिचर के अंदर में जो बाल है उसमें फंस जाता है। The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. उसके बाद पिचर के अंदर में जो
प्लांट है वो डाइजेस्टिव जूसेस वो छोड़ता है, जिसके मदद से वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इस तरह के कीड़े मकोड़े खाने वाले प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ये संभव है कि इस तरह के पौधे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इस तरह के पौधे को वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो सारे पोषक तत्व जिनकी इन्हें ज़रूरत है, वो मिट्टी से पूरा ना मिल पाता हो? क्या ये संभव है कि जिन ज़रूरत के जो इनके जो पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे पोषक तत्व इन्हें मिट्टी से ना मिल पाता हो? बूझो इज कंफ्यूज्ड। बूझो कंफ्यूज्ड है। इफ द पिचर प्लांट इज ग्रीन and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? अब बूझो कंफ्यूज हो गया कि अगर पिचर प्लांट ग्रीन है और उसके अंदर में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चल सकती है, तो फिर पिचर प्लांट इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े क्यों खाता है? Saprotrops. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. सब्जियों के मार्केट में आपने देखा होगा कि पैकेट में मशरूम्स बिकते हुए आपने देखा होगा। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rotting wood during the rainy season. बरसात के मौसम में आप देखोगे कि सड़ती हुई लकड़ियों पे छतरी की तरह मुलायम, फ्लफी, गद्देदार आप संरचना आप देखेंगे। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। चलिए हम देखते हैं कि किस तरह का पोषक तत्व इन्हें चाहिए जीने के लिए, और ये इन्हें पोषक तत्व ये कहाँ से मिलते हैं। Bujo wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouths like animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. अब बूझो जानना चाहता है कि ये जीव, ये ऑर्गेनिजम्स, ये पोषक तत्व अपने लिए कैसे लेते हैं। इनके पास ना जानवरों की तरह खाने के लिए मुंह है, ना ही ग्रीन प्लांट्स की तरह इनके पास क्लोरोफिल है। अगर इनके पास क्लोरोफिल होता तो ये फोटोसिंथेसिस के जरिए ये खाना बना लेते, लेकिन इनके पास वो भी नहीं है, और दूसरे जानवरों की तरह इनके पास मुंह भी नहीं है। तो ये अपने लिए पोषक तत्व ये कैसे डिराइव करते हैं, इन्हें अपने ये कैसे लेते हैं। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विथ वाटर। आप एक ब्रेड का एक टुकड़ा लीजिए और उसको पानी से भिगो दीजिए। लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और until fluffy पैचेस अपीयर ऑन देम। फ्लफी मतलब मुलायम, आपको उसके ऊपर एक संरचना आ जाएगा रुई की तरह 2 से 3 दिनों में, है ना। इसको आपको मॉइस्ट वार्म प्लेस पे आपको 2 से 3 दिन के लिए आपको छोड़ देना है। दीज पैचेज में भी वाइट, ये हरा कलर के भी, ये जो पैचेज, ये जो संरचना इसके ऊपर आता है वो या तो हरा कलर का हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, वाइट, ग्रीन, ब्राउन और ऑफ एनी अदर कलर, दूसरे कलर का भी हो सकता है। ऑब्जर्व द पैचेज अंडर ए माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अब ये जो पैचेज, ये जो संरचना आया है, इसको आप माइक्रोस्कोप से आप देखिए या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से आप इसको देखिए। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस
इन योर नोटबुक। आप अपने ऑब्जर्वेशंस को आप नोटबुक पे लिखिए, आप जो पाते हैं आप उसे नोटबुक में लिखिए। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। अब आप माइक्रोस्कोप से या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो ज़्यादातर आप पाएंगे कि वो रस्सी की तरह, धागे की तरह, कॉटन के धागे की तरह वो फैला हुआ वो आपको संरचना दिखेगा। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। इन जीवों को हम फंजाई कहते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके खाने का, इनके पोषण का तरीका अलग है। दे सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन। जो चीज़ें मर गई होती हैं, जो सड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर ये जीव क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ते हैं और उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। उसके बाद जब डाइजेस्टिव जूसेस के जरिए वो सड़ी हुई चीज़ का को सॉल्यूशन बना देते हैं, उसके बाद वो उस वहाँ से वो पोषक तत्व ले लेते हैं। This mode of nutrition in which organisms take in nutrients in solution form from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। खाने लेने का, खाना का, इस पोषण का ये जो तरीका है जिसमें कि जीव सड़ी हुई चीज़, मृत चीज़ पे, मरी हुई चीज़, सड़ रही हुई चीज़ के ऊपर से अपना पोषण तत्व लेता है, इस पोषण के तरीके को सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। प्लांट्स विच यूज सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। जो पौधे सैप्रोट्रॉपिक तरीके से अपना जो पोषण करते हैं उन्हें हम सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, leather clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time। अगर लंबे समय तक, अगर हम गर्म और ह्यूमिड मौसम में अगर हम पिकल्स को, अचार, लेदर को हम कहते हैं चमड़ा, क्लोथ्स कपड़ों को अगर हम रख देते हैं लंबे समय तक तो इनके ऊपर भी फंजाई लग जाता है। Paheli is keen to know whether her beautiful shoes, which she wore on special occasions, were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. पहेली ये जानने के लिए उत्सुक है कि उसके जो सुंदर जूते हैं उसके ऊपर अचानक से बरसात में फंजाई कैसे आ गए और उसके जूते खराब हो गए। Bujo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi cause diseases also. बूझो बताता है कि उसके दादाजी एक बार बूझो को बता रहे थे कि उसके दादाजी का जो गेहूं का जो खेत है उसको फंगस ने खराब कर दिया। वह जानना चाहता है कि फंगस इसके अलावा क्या बीमारियां भी उत्पन्न करता है। पहेली टोल्ड हिम दैट मेनी फंजाई लाइक यीस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल। पहेली ने बताया कि बहुत ऐसे फंजाई होते हैं जैसे कि यीस्ट और मशरूम्स, ये उपयोगी होते हैं। बट सम फंजाई कॉजेज डिजीजेज इन प्लांट्स। लेकिन कुछ फंजाई प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमंस में वो बीमारी उत्पन्न करते हैं। सम फंजाई आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स। कुछ फंजाई को दवाइयों में उपयोग में लाया जाता है।
ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, बरसात के मौसम में ये बहुत सी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेस ऑफ फंजाई इन योर हाउस, आप अपने पेरेंट्स से इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर when they land on wet and warm things they germinate and grow। ये जो फंगस वाले जो कीड़े होते हैं ये जनरली हवा में होते हैं। जब ये किसी गीले या वार्म चीज़ के ऊपर पड़ते हैं तो उसके ऊपर ये बढ़ने लगते हैं। दे कैन नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब आप जान सकते हैं कि मतलब कि अब आप अपनी चीज़ों को कैसे बचा सकते हैं सड़ने से, खराब होने से। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कुछ जीव एक साथ रहते हैं और वो रहने के लिए शरण और पोषण एक दूसरे से शेयर करते हैं। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लीव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज, कुछ फंजाई जो है पौधों के जड़ों में रहते हैं, पेड़ों के जड़ों में रहते हैं। द ट्री provides nutrients to the fungus and in return receives help from it to take up water and nutrients from the soil। अब दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन कुछ इस तरह का होता है कि पेड़ फंगस को पोषण देते हैं, पोषक तत्व देते हैं और उसके बदले में फंगस पौधों की मदद करते हैं जिससे कि वो पानी और दूसरे पोषक तत्व जो है वो मिट्टी से ले सकें। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। ये जो मिलाप है, ये जो एसोसिएशन है दो पौधों के बीच में, जो कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये काफ़ी ज़रूरी है पेड़ों के लिए, पेड़ के लिए। इन ऑर्गेनिजम्स called lichens, a chlorophyll containing partner which is an algae and a fungus live together। lichens में दो पार्टनर होते हैं, एक होता है एल्गा जिसमें कि क्लोरोफिल होता है और दूसरा होता है फंगस। ये दोनों साथ रहते हैं। द एल्गा द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, water and minerals to the alga and in return alga provides food which it prepares by photosynthesis। फंगस क्या करता है? एल्गा को शेल्टर देता है, शरण देता है, पानी देता है, मिनरल्स देता है और उसके बदले में एल्गा जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से जो खाना तैयार करता है वो एल्गा फंगस को देता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ये जो पोषक तत्व हैं मिट्टी के अंदर में, प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर लेते हैं तो न्यूट्रिएंट सॉइल में, मिट्टी में कम हो जाता है। तो इनकी भरपाई वापस फिर से कैसे होती है, मिट्टी में ये वापस कैसे आते हैं? हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर, मैन्योर को हिंदी में हम खाद कहते हैं, और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स। क्या आपने किसानों को देखा है खाद और मैन्योर्स अपने खेतों में छींटते हुए? या फिर गार्डनर्स जो गार्डन का काम करते हैं, जो गार्डन बनाते हैं, वो यूज़ करते हैं मैन्योर को और फर्टिलाइजर्स को अपने लॉन में, गमलों में? क्या आपने देखा है इनको यूज़ करते हुए? डू यू नो वाई दे आर एडेड टू द सॉइल? क्या आपको पता है कि इन चीज़ों को, मैन्योर को और फर्टिलाइजर्स को मिट्टी में क्यों मिलाया जाता है? यू लर्न दैट
प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने पढ़ा है कि पौधे खनिज पोषक तत्व मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। इसलिए ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है इनकी मात्रा कम होते जाती है क्योंकि उसको प्लांट यूटिलाइज करते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। फर्टिलाइजर्स में और मैन्योर्स में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस इत्यादि। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू इनरिच द सॉइल। ये सारे न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में समय समय पे जोड़ते रहना, देते रहना जरूरी है। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. हम पौधों को बढ़ा सकते हैं, पौधों को उगा सकते हैं, उन्हें हम स्वस्थ भी रख सकते हैं अगर हम पौधों के अंदर में जो पोषक तत्व, जो काम का जो पोषक तत्व है उसे हम पूरा करते रहें, पौधों को हम उसे देते रहें। Usually crops require a lot of nitrogen to make proteins. पौधों को काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए होता है प्रोटीन बनाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। कटाई के बाद, फसलों की कटाई के बाद मिट्टी के अंदर में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। आपने पढ़ा है कि नाइट्रोजन हवा में काफ़ी मात्रा में मौजूद होने के बावजूद भी प्लांट्स नाइट्रोजन को उस तरीके से यूज़ नहीं कर सकता है जिस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सोल्यूबल फॉर्म। उन्हें नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए, मतलब कि नाइट्रोजन उस तरीके से चाहिए कि वो पानी में घुल सके। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सोल्यूबल फॉर्म। एक बैक्टीरिया है जिसे हम राइजोबियम कहते हैं, वो एटमॉस्फेयर से, हवा से नाइट्रोजन को ले करके वो उसको वाटर सोल्यूबल बना देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन राइजोबियम अपना खुद का खाना नहीं बना पाता। सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। इसलिए ये सभी कुछ प्लांट्स हैं, जैसे ग्राम हो गया, पीस हो गया, मूंग हो गया, बीन्स हो गया, ये लेग्यूम्स फैमिली के प्लांट हैं, फलीदार पौधे होते हैं। ये इन्हें हम फलीदार हिंदी में कहते हैं, फलीदार पौधे। ये इनके जड़ों में होते हैं और ये इन्हें, इन पौधों को ये नाइट्रोजन देते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, पल्सेस को हम हिंदी में दाल कहते हैं, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। ज़्यादातर दाल जो है हमें लेग्यूमिनस प्लांट से मिलता है, फलीदार पौधों से मिलता है ज़्यादातर दाल हमें। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इन्हें नाइट्रोजन देता है और उसके बदले में प्लांट इन्हें खाना देता है और शेल्टर देता है, शरण देता है रहने के लिए। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसलिए राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट्स के बीच में ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। ये जो एसोसिएशन है, ये जो जुड़ाव है, इसका किसानों के लिए इसका काफ़ी महत्व है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। फार्मर्स को अलग से नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र देने का ज़रूरत नहीं होता अगर जिसमें कि लेग्यूमिनस प्लांट्स होता है, क्योंकि उसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है
वो नाइट्रोजन की कमी पूरा कर देता है, इसलिए अलग से नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं होती है। इन दिस चैप्टर यू हैव लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ओनली ए फ्यू प्लांट्स अडॉप्ट देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लाइक पैरासाइटिक एंड सैप्रोट्रॉपिक। आप इस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि ज़्यादातर प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, वो अपना पोषण खुद कर लेते हैं। कुछ पौधे जो पैरासाइट्स होते हैं, जो कि अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, सैप्रोट्रॉपिक होते हैं। उसके अलावा बाकी जो ज़्यादातर पौधे होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ये जो हैं पैरासाइटिक और सैप्रोट्रॉपिक हैं, ये अपना पोषण दूसरे जीवों से लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। जितने भी जानवर हैं उन्हें हेटेरोट्रॉप्स की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि वे अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स पे या फिर जानवरों पे निर्भर करते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स? क्या हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स हैं, मतलब कि वो हेटेरोट्रॉप्स भी हैं और ऑटोट्रॉप्स भी हैं। अनलिमिटेड थैंक्स फॉर द लिसनिंग द वीडियो। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।